वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब अपने को इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तो उसको आप इधर देख सकते हो, इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, पहले तो वो वीडियो देख लेना क्योंकि उधर एक्सप्लेन किया था। अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये मैंने होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। सॉल्यूशन गिवन में अपने को जैसे का वैसा लिख देना है, प्लस 25y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका अभी अपने को सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने से पहले क्या अपने स्टेप्स थे? इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहले तो अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या है और ये क्या लिख रहा मैं, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले की वीडियोस देख लो, उसके बाद में ये सब समझ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी इमेजिनरी पेयर बन गई। अब इमेजिनरी पेयर का अपने को सी एफ पता है। सी एफ इक्वल टू कैसे आता है? ई रेज टू 3x, ये 3 यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट में C1 cos x, cos ये i के साथ जो टर्म है उसको x के साथ, प्लस C2 sin 4x। तो ये कैसे आया सी एफ? वो अपन ने पहले के वीडियोस में सब कुछ कवर कर लिया है। सी एफ के जो पहले के वीडियोस थे उधर कवर कर लिया है। तो ये सब आप पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। नाउ पी आई निकालना अपने को। तो पी आई का फॉर्मूला क्या अपने को पता है? एफ ऑफ डी, ठीक है, इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू भी अपने को पता है। चलो अपन जल्दी से वैल्यूज डाल देते हैं। तो 1/d² माइनस 6d प्लस 25 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? x⁻1 है। तो ठीक है, अपन ये अभी केस 4 चालू है अपना। तो केस 4 में अपन ने पहले वीडियो में देखा है, प्रीवियस वीडियो में, जब अगर x⁻1 है तो समझ x⁻1 या 2, 3, 4 जो भी हो x⁻2 में, तो समझ जाना कि केस 4 है ये। ठीक है, तो केस 4 में क्या था? अपना मेथड्स थे हमारी, इधर पुट करने का कुछ भी काम नहीं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस में अपन पुट करते हैं, वैसे पुट करने का काम नहीं इसमें मेथड थोड़ी अलग है। तो देखो, पहली मेथड क्या बोलती है? अपने को इधर से डिनोमिनेटर से लास्ट टर्म कॉमन निकालनी है। तो कैसे कॉमन निकालेंगे? 25 कॉमन निकाल लिया पूरे इक्वेशन से। तो जब 25 निकाल लिया, उसको पीछे से अपने को लिखना है। तो 25 इंटू, अगर 25 निकल गया तो 1 आ जाएगा। अब देखो, इधर से पीछे जाना है, मतलब इस टर्म में से अपने को अभी 25 निकालना है। ठीक है, तो इस टर्म में ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि अपन ने इस टर्म में से 1 निकाला तो +1 आ गया। यहाँ से -6d में से अपन को 25 निकालना है। तो -6d में से 25 निकालेंगे तो क्या आएगा? -6d/25 आएगा, प्लस, अब इधर प्लस है तो इधर प्लस आ गया, d² के सामने प्लस है तो d²/25। ठीक है, निकाल लिया अपन ने 25 सब में से कॉमन। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये इंटू x1 जैसे का वैसा लिख देते। इसके बाद में अपना स्टेप क्या होगा? 1/25 कॉमन ले लिया अपन ने, एंड इस ब्रैकेट को, यहाँ पे 1 है अभी, तो इस ब्रैकेट को उल्टा ऊपर लेके जाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो वैल्यूज सेम रहेंगी, -25 प्लस d²/25, बट यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपन को बाइनोमियल में अभी कन्वर्ट करना है उसको। तो x1 जैसे का वैसा रह गया। अब इसको अपन ने फार्मूलाज देखा था, ठीक है, उसमें फार्मूले में क्या था अपने को? अगर दो टर्म प्लस माइनस में है तो अगर, और उसका अगर ये होगा ऊपर -1, तो उसको अपन बाइनोमियल, ये देखो, ये इसके पहले देखा था अपन ने पिछली वीडियो में। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, तो उसमें देखा था अगर प्लस माइनस, अगर दो टर्म इनवर्स में इसमें होगा -1 में, मतलब ये बाइनोमियल है, तो उसको अगर इस ऐसा होगा, अगर -1 में है तो इसको ऐसा फार्मूला है, ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, अब इसको ये पहले ही मैंने समझा दिया है, तो पिछले वीडियो में देख लेना, मैं वापस से वो समझाता नहीं हूँ। बट अभी देखो, अपने ने क्या देखा था? 2 ही टर्म है, ठीक है, बट इधर तो 3 टर्म आ गए ना। तो 3 टर्म आने के बाद क्या करना है? तो अपने को ये देखना है। तो 1/25 तो जैसे कि वैसा लिखना है। अब देखो, अपन ने पिछली वीडियो में क्या किया था? अगर देखो, अभी क्या करना पड़ता अपने को x देखना पड़ता ध्यान से। अब ध्यान से x देखो, उसके ऊपर कितने टर्म है, कितने वैल्यूज है? 1, मतलब रेशियो में कितना है? 1। तो अपने को इस ब्रैकेट में बस 1 तक ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1 तक मतलब 2 नहीं चलेंगी, क्योंकि 2 क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि 2 1 से बड़ा है। ठीक है, तो वो 2 नहीं चलेंगी। तो इधर अब देखो, अपने को 3 है
तो 3 से अपने को कुछ भी करके 2 टर्म्स बनानी है, तो दो टर्म्स बनानी है। तो इधर 1 है तो इसको देखना पहले, जब भी अगर 3 टर्म्स होंगे तो इस साइड में देखना, अगर इससे इसके रेस टू से अगर छोटा टर्म होगा तो इसको डायरेक्ट अपन कट कर सकते, ठीक है। अगर इधर 1 होता तो अपन कट नहीं कर सकते थे, बट अगर अब 2 है तो कट कर सकते, और इधर 1 तक ही चलता ना, तो अपने को यही 2 टर्म चाहिए फिर। तो 6d/25 डायरेक्ट कट कर सकते, क्योंकि डी रेस टू स्क्वायर, डी स्क्वायर बड़ा है इससे, जो डायरेक्ट कट हो गया। अब इसका लिखते हैं अपन, ये जैसे कि वैसा लिख दिया 1/25। अब क्या स्टेप थी अपने को सॉल्व करना है, ये सॉल्विंग हो गया। अपन देखो इधर देखा था, इधर सॉल्व इट कम्प्लीटली, मतलब इसको सॉल्व कर लिए, कट कुट कर लिया, वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। उसके बाद में देन मल्टीप्लाई मतलब x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना फिर। तो x × 1 x आ जाएगा -6। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, मतलब इधर 6 ही रहेगा अपॉन 25, ठीक है। आपको समझ गया, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है, इंटू 1 आता है, तो वो 6 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब इस ब्रैकेट को भी ऐसे बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 25 - 6 अपॉन ये 25। अब 25 × स्क्वायर हो जाता है इसका। तो अगर इसको नहीं भी करना तो भी जम जाएगा, या फिर कर लिए तो भी जम जाएगा। मतलब 25 का स्क्वायर देखना पड़ेगा अपने को। 25 का स्क्वायर शायद 625 आता है, मैंने कभी तो भी, हाँ 625 आता है, बराबर है। तो 625 कैलकुलेटर में अभी डाल के देखा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस टर्म कॉमन, मतलब माइनस टर्म जैसी कि वैसी। तो समझ गया आंसर कैसे आ गया। अगर आपको ये कैलकुलेशंस कमज़ोर है, मतलब 25 का स्क्वायर नहीं पता आपको, मतलब क्या कैसे आया वो, तो ये स्टेप अगर आपने स्किप भी कर दी तो भी चलेगा, ये भी आंसर करेक्ट है। इतना तक लिख दिया, पी आई लिख दिया, इसको पी आई इज इक्वल टू इतना लिख दिया, फिर भी करेक्ट है। बस लास्ट में लिखना है इट्स सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हो गया आपका सोल्यूशन। सी एफ की जगह पे सी एफ लिख देना, अपन ने अभी निकाला था, एंड पी आई की जगह पे ये इतना पी आई लिख के रख देना। हो गया आंसर करेक्ट, मीन्स आंसर हो जाता आपका इतना ही। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखो ये क्वेश्चन है अपना थर्ड वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं सी एफ तक लिख लेता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और लंबे वीडियो में ये अपने को सी एफ तक तो आता ही है ना, तो सी एफ वापस लिखने का काम नहीं, मतलब सिखा दिया है पहली वीडियो में। तो पहले आप वो वीडियो देख लो, वो अगर देख लिए तो ये बहुत ईजी जाता है सी एफ सॉल्व करना, और ये बहुत सिंपल है सी एफ, इतने भी हार्ड नहीं, क्योंकि अपन ने जब वीडियोज़ में सी एफ लिखे थे, जो भी क्वेश्चन दिए थे वो सी एफ उसमें बहुत हार्ड थे। इन क्वेश्चन में ज़्यादा हार्ड नहीं है सी एफ, बहुत ईजी सी एफ है। तो मेरा तो हो गया लिखना बोलते बोलते, अब जान इतना लिख ही लेता, +2d + 2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट फालतू डाला, ठीक है, ब्रैकेट हो गया। इट्स रूट्स निकालते हैं, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैल्सी में डाल देना है अपने को, तो -1 प्लस माइनस i आता है, ठीक है। कैल्सी में डायरेक्ट नहीं आता है, -1 -i, और दूसरा -1 + i आता है। तो अपने को आया मतलब समझ जाना पड़ता है, इमेजनरी पेयर है, तो इसका सी एफ क्या आ जाएगा, इट्स सी एफ इज इक्वल टू e⁻⁻1x इन ब्रैकेट c1 cos 1 के साथ क्या है 1, तो x प्लस c2 sin x मतलब इधर 1 है, ये i के साथ का 1, तो 1 लिखने का काम नहीं, x समझ जाता है उनको, इतने भी पागल नहीं है वो, अपन लिख के डायरेक्ट x लिख सकते हो, ठीक है। अब अपना मेन टारगेट क्या था, पी आई निकालना। सी एफ तो अपने को बहुत प्रैक्टिस कर ली है सी एफ की, तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसका पी आई देखते हैं, तो इट्स पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स। तो 1/f(d) तो अपने को पता है, अपने को f(d) की जगह पे क्या डालना पड़ता है, d² + 2d + 2, ये ब्रैकेट वाला डालना पड़ता है। ऑक्सिलरी के ऊपर का ब्रैकेट में क्या डालना पड़ता है। अब x को क्या है अपना, x की जगह पे x² है, तो x² डाल देते, ठीक है। जैसे कि अपने को पता है यहाँ से डिनोमिनेटर से लास्ट टर्म निकालनी पड़ती, ठीक है, कॉमन, तो 2 निकाल लिया। अब इधर से क्या 1, मतलब अपने को करना क्या पड़ता, मेन मतलब टारगेट क्या रहता अपने इसमें, देखो यहाँ पे 1 लाना पड़ता अपने को, ठीक है, क्योंकि 1 आएगा तो न्यूमिनेटर में जाएगा, उसके बाद में वो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, तो मेन क्या रहता 1 लाना पड़ता। तो 1 लाने के लिए क्या करते, लास्ट टर्म को कॉमन ले लेते और पीछे से अपन उसको इक्वेशन लिखते। तो अभी d में से 2d में से 2 गया तो d रहेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लस d²/2, क्योंकि d² में से 2 निकल नहीं सकता ना, यहाँ पे 2d था, देखो 2d में से 2 निकला तो ये कट हो जाता है, ये 1 आ जाता, मतलब आंसर डी आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डी लिख लिया। अब जान लो करके दिखा दिया, वो बेसिक है, फिर भी दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते लड़के छोटी बात पे। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको क्या 1.2 ये कॉमन ले लेना, और इसको ऊपर ले लेना, 1 + 3, यहाँ पे थोड़ा जगह ये होगी 1, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या आ गया -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया है, ठीक है, इंटू स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अपन ने क्या बोला था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर अपने को 2 टर्म की करते आता, 2 टर्म का ही फॉर्मूला है,
तो बट यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है अपने को, तीन टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब 3 टर्म का कैसे करने का ये देखना है अपने को, ठीक है। तो पिछले इसमें तो ये कट कर दिया था, बट इधर अभी 2 है तो 2 चलता है नहीं इनको, तो 2 अपन कट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2 से इधर छोटा होता था तो ये डायरेक्ट 2 कट हो जाता था, जैसे लास्ट वीडियो में हो गया कट, बट अभी वो कट नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे अपन, तो देखते हैं। अब इसको कट नहीं होता तो ये देखो ये कट नहीं हो रहा, तो इसको अपन ये दोनों को एक टर्म बना लेते, मतलब इनको ब्रैकेट लगा देते। अब इसको 1 पकड़ना है प्लस एक्स, ये ब्रैकेट को एक्स पकड़ना है, तो 1/2 ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता मैं इधर, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस ये डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये इन्वर्स कर देते, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये इस ब्रैकेट को अपन एक्स पकड़ लेते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्स तो पकड़ लिया अपन ने, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते जैसा अभी तक किया था अपन ने। तो 1/2 इसको क्या आएगा 1 इंटू 1, ये 1 जैसे का वैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को इंटू 1 करना है, ये पूरा ब्रैकेट को लेना है, फिर डी को नहीं लेना है, पूरा ब्रैकेट को अपन ने एक्स कंसीडर किया है, तो पूरे ब्रैकेट को अपन, कैमरा मत हल भैया, तो ये पूरे ब्रैकेट को अपन, क्यों हल रहा है ये पूरे ब्रैकेट को अपन ये ले सकते, एक्स ले सकते नहीं, एक्स कंसीडर किया है तो इसको पूरा अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स जैसे का वैसे लिख देते हैं अपॉन 2, ये क्या हो गया 1 टाइम, प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना अपने को, तो डी प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन 2 इसका स्क्वायर, समझ गए कैसे आ गया। मतलब अपन ने अभी तक देखा था ना 1 प्लस एक्स, उसके बाद में प्लस क्या करना पड़ता, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर करना पड़ता, तो इसका एक्स मतलब तो ये है पूरा ब्रैकेट, तो इसका पूरा स्क्वायर कर दिया अपन ने, इसका पूरा स्क्वायर इधर कर लिया, प्लस सामने भी ले सकते अपन, इस ब्रैकेट का पूरा क्यूब भी ले सकते, बट क्यूब काम में है क्या अपने को, नहीं है, क्योंकि इधर 2 ही है, 2 है मतलब वो क्यूब करने का काम नहीं, तो ऐसे डॉट दिखा देने और ब्रैकेट क्लोज करके एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहा है, इतना समझ गए। अब अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/2 ये ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस ये डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, तो जैसे कि वैसे रहेगा, प्लस नहीं ये माइनस से, देखो इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस डी आ गया, बट इधर प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो इधर माइनस डी स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं खोल सकती क्योंकि इधर माइनस है ना, तो माइनस इंटू डी माइनस इंटू डी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ मत करना। अब इसके बाद में क्या, प्लस ये वाला ब्रैकेट अपने को अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपन ने फॉर्मूला देखा था ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो क्या आता था अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद है आपको, मैंने बताया भी था पहले, एक का स्क्वायर फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार आता है ये। तो डी का स्क्वायर क्या जाएगा डी स्क्वायर, ये प्लस है मतलब प्लस रहेगा। अब 2ab तो 2a मतलब डी और ये, तो डी इंटू डी स्क्वायर क्या जाएगा डी क्यूब अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर मतलब इसका पूरा का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका भी क्या आएगा 1/2 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे अभी अपने को लाइक टर्म्स बराबर करने पड़ेंगे, ये डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर प्लस ये देखो ये कट हो जाएगा, ये कट कैसे होगा मीन्स 2 1 2 2 2 4, बट अभी देखो जान दो लिख ही लेता मैं डी क्यूब, ये 2 2 कैंसिल हो गए, प्लस ये क्या जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा डी रेज टू 4 और 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, ठीक है। अब अपने को इतना मिल गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कट होता था, बट मैंने लिख लिया है पूरा है क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फिर आर्ट, ठीक है। तो अभी देखो डी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से बड़ा टर्म नहीं चलेगा अपने को, तो 1 चलता है 2 चलता है 2 चलता है, ये 3 नहीं चलेगा मतलब इसको क्रॉस कर सकते हैं अपन। अब ये 4 नहीं चलता इसलिए अपन 4 को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा सामने, चलो इतना तो सॉल्व कर लेते अपन। तो इसको अभी अपन लिखते हैं 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस डी माइनस, अभी देखो दोनों सेम है, दोनों सेम इन द सेंस वैसे सेम नहीं, देखो ये डी स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे डाल सकते हैं, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया अपन ने, ये -1/2 रुको -1/2 काफी क्या माइनस -1/2 प्लस यहाँ पे कितना है 1/1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपन देखते हैं 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 डी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों के अपन ने प्लस किया, ये डी स्क्वायर बाजू में ले लिया और 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 लिया, कोई सिर्फ 1/2 लेता है तो 1/2 नहीं लेना पड़ता, माइनस भी लेना पड़ता है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर, ये डी यहाँ पे है इसके साथ है डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये सॉल्व हो गया, ये अपन ने देखा था ना स्टेप्स में कि ये सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं सॉल्व करना, ठीक है। अभी सॉल्व तो कर लिया, अपने को अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है एक्स, सॉरी 2x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है 2 इधर आता है एक्स इधर, तो 2x आता है माइनस ये 1/2 जैसे का वैसा रहेगा। अब डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है एक्स स्क्वायर का, तो डबल डेरिवेटिव अपने को पता है पहले का डेरिवेटिव 2x आता है, एक बार डेरिवेटिव किया तो 2x आता है, और वापस इसका डेरिवेटिव किया तो ये 2 बाजू में निकल जाता है और x का डेरिवेटिव 1 आता है, मतलब 2 × 1 क्या आ जाता है 2/2, मतलब ये वाला 2 यहाँ नीचे आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है 2, तो ये कैंसिल 1 आ जाता है, ठीक है। अभी इसका सोल्यूशन अपने को मिल गया, ये एक्स अभी लिखने का काम नहीं क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। हो गया इसका सोल्यूशन इतना ही है 1/2। अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, x²/2 माइनस 2x/2 माइनस 1/2, ठीक है। इतना सोल्यूशन ये कट हो जाते हैं, मतलब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा x²/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है। ये अपना पी आई आ गया इधर, अभी जगह नहीं है ज़्यादा बट फिर भी देखो बराबर है, ठीक है, चेक कर लेना। या फिर अगर ये भी नहीं लिखा आपने इतना भी करके रख दिया पी आई इज इक्वल टू, तो इसको भी ये भी सेम ही है अगर ये मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया तो। अब देखो अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं इधर, तो ये छोटे छोटे में भी कुछ गलत हो सकता है, अगर ये फाइनल गलत रहा तो उसमें भी मार्क्स कट सकते हैं। इससे अच्छा इतना करके रख देना और इट्स सोल्यूशन करके लिख देना, इट्स सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी ऑफ प्लस पी आई लिख के रख देना, ठीक है। इतना करने का काम ही नहीं, क्योंकि ये माइनस अगर ये कट नहीं किया तो वैसे भी आंसर, अगर कट नहीं किया अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। वैसे इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 माइनस 2 मतलब 2/2 1 आता है, वो तो पता है सबको, बट फिर भी क्या को करना इतना लिख के रख देना, पी आई इज इक्वल टू सी ऑफ प्लस पी आई लिख देना, हो गया आंसर इतना। तो अभी देखो अगर यहाँ पे अगर ये देखो अभी देखो यहाँ पे डी स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव किया, यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ अपन ने देखा है ना डेरिवेटिव, अगर देखो अगर ट्रिपल डेरिवेटिव होता था, अगर देखो ये डी स्क्वायर अपन कैंसिल नहीं करते थे, अब इधर क्या होता था डी स्क्वायर मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ता था, तो इसके जगह पे क्या आता था ये एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 2 आया, मतलब 2 का भी और एक डेरिवेटिव करना पड़ता था, तो 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाता था डायरेक्ट 0, तो 0/2 लिखना पड़ता था, तो 0 तो कुछ 0 अपन ऐसे लिख नहीं सकते ना, इसलिए यहाँ पे जितने रेस्टू में है उतने ही अपने को इधर रखना पड़ता है, ठीक है। समझ गए क्यों किया, अगर यहाँ पे बड़ा रहा तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते समय ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 अपन लिख नहीं सकते ना ऊपर, मतलब वो कुछ सेंस ही नहीं रहेगा ना उस बात का, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता, मतलब जितना है इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर तक ही जमता, क्यूब है तो क्यूब तक ही जमता, ठीक है। इतना लिख लो आप और सॉल्व करके देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। वीडियो तो पूरा हो गया बट ये देखो कैलकुलेशन में यहाँ पे प्लस आया था तो ये माइनस रह गया, तो ये करेक्शंस कर लेना, प्लस प्लस यहाँ पे भी प्लस आता है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। ये मैंने आंसर निकाला था 1/2 आया था बट ये माइनस रह गया था इधर लिखना, ठीक है। तो ये करेक्शंस कर लेना इतना। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे अपने को पता है वो सोल्यूशन लिखना पड़ता है, अपने को गिवन लिखना पड़ता है, तो अगर आप अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई होंगी ना तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब जब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस तब तो ये सॉल्यूशन वगैरह CF तक मैं 1-2 मिनट में ही पहुँच जाता है, 1 भी मिनट नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे आदत हो गई पूरा, मतलब अच्छी सी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी तो अपने को बहुत ईजी जाता है ये सॉल्व करने में। आपको लगता होगा ये बहुत हार्ड है बट बहुत ईजी, आप सॉल्व करते जाइए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए रोज, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं मुद्दाम से अभी फास्ट नहीं कर रहा, नहीं तो बीच में मैंने वीडियोस में क्या कर दिया था ये CF तक मैं फास्ट कर देता था वीडियो, क्योंकि बट अभी बीच में मुझे पता चला कि कुछ बच्चों को वो दिखता नहीं है फास्ट किया तो फिर जाने दो, बोला काय को फास्ट करना है, कहाँ पे जाना है इतना फास्ट करके, ठीक है। 1-2 मिनट की वीडियो लंबी बन गई तो कुछ नहीं होता, बट स्टूडेंट को समझना चाहिए ये मेन है, ठीक है। इसलिए मैं अभी ये फास्ट नहीं कर रहा, एंड बीच में मैंने वीडियोज़ भी नहीं डाली तो वही देख रहा था कि कौन सा क्या करके अच्छे से वीडियो बनेंगी, इसलिए बीच में वीडियोज़ भी नहीं थे, ठीक है। तो ये अभी मैं फास्ट नहीं कर रहा वीडियोज़, क्योंकि ये जो स्टेप मैं फास्ट करता हूँ तो फिर वो उनको समझता नहीं किसी को, ठीक है। तो अभी इधर तक तो अपने को पता है, अब इसका पी आई देखना है, इट्स पी आई का फॉर्मूला अपने को पता है, पी हो गया, पी आई का फॉर्मूला पता है 1/f(d) × x, ठीक है। तो x की f(d) की वैल्यू पता है अपने को, ऑक्सिलरी के ऊपर में जो ब्रैकेट रहता है उसकी वैल्यू 2d + 4 × x की वैल्यू क्या है x², ये देखो x², तो x² डाल दिया। जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ क्योंकि फिर जगह बचती नहीं उधर करने के लिए, ठीक है। जैसे था वैसा आपने को लिख के रख दिया देना है, +4/x²। तो अभी इधर मत देखिए, अभी मत देख, मतलब इतना तो ये तो मालूम पड़ता अपने को x² है, मतलब ये समझ जाना केस 4 है करके, बट एक बार अगर अपने को समझ गया केस 4 है उसके बाद में इधर देखने का काम नहीं, अपने को सीधा याद आना चाहिए कि ये जो 4 है मतलब जो भी डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म है उसको अपन को कॉमन लेना है केस नंबर 4 में। तो ये 1, अब कोई क्या करता है ये प्लस डालता है बट ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि इसका तो हो गया पहले ही 1, अब इस वैल्यू का अपने को इधर लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, ये 2d/4 आएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 लिखता हूँ, बट अभी जान दो लिख लिया, +d² / 4, ये d² है इधर प्लस है तो इधर प्लस आ गया,
ये माइनस था तो इधर माइनस आया था, ठीक है। अब ये इतना हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। अब अपने को पता है इधर 1 रहता है डिनोमिनेटर पे, तो 1/4 ये ऊपर ये न्यूमरेटर में चले गया अभी 1 माइनस 2d, ये इसको 1d कर 1/2 कर देता, ये 1 जा ये 2 जा, तो d/2 आता है प्लस d²/4, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 1 था तो इधर ऊपर आके -1 हो जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा नहीं, ठीक है, इतना। तो अभी इसको सॉल्व करना है अपने को, तो अपने को वापस से देखना है कि अपने को फॉर्मूलेस क्या थे, 1 - x या 1 + x, अगर 2 टर्म रहे तो ही कर सकते हैं। तो अभी 2 टर्म तो नहीं, अभी 3 टर्म है, तो 3 टर्म रहने पे क्या देखते हैं अपन, ये स्क्वायर देखते हैं इसका, x का भी ऊपर में कितना ये देखा, तो इधर x स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है मतलब स्क्वायर तक टर्म्स चलेंगी, मतलब ये d² अपन कट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे d1 होता था तो ये कट हो जाता था, बट अभी है तो इसको वापस से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पहले की वीडियो में भी, इसके पहले को क्वेश्चन में देखा था अपन ने, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, ये 1 जैसे का वैसा माइनस इतने जगह को अपने को ब्रैकेट लगा देना है, तो d² प्लस ये d/2 d²/4, इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको -1 किया, ठीक है, x² है जैसे का वैसा। अब देखो 1 - x या 1 + x रहता था, तो 1 - x का अपने को इसको अभी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको अपन ने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। बट अभी देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अभी देखो ये -d अपने को ये डायरेक्ट नहीं निकाल जाता। पहले के क्वेश्चन में देखो आप, एक सेकेंड, देखो पहले के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्लस था, इसलिए डायरेक्ट अपन ने ब्रैकेट लगा दिया तो कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे देखो माइनस है, तो जब माइनस रहता है तो ये डायरेक्ट अपन ब्रैकेट निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर इससे मल्टीप्लाई किया ना तो d², अगर d²/2 से माइनस को मल्टीप्लाई किया, जैसे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -d² ये आ जाता है बराबर, बट प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -d²/4। बट यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस आना चाहिए ना अपना, तो जब भी इसको ब्रैकेट लगाते तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना पहले भी, दोनों इसमें से। तो यहाँ पे माइनस इसका कॉमन तो निकल गया, d² का कॉमन ये माइनस निकल गया, अब माइनस इधर से निकालना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस की साइन नहीं आएंगी, यहाँ पे माइनस की साइन आएंगी, ठीक है। ये समझ गया क्यों, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो प्लस यहाँ से निकालेंगे तो भी जम जाता, बट माइनस है ना तो माइनस दोनों भी टर्म में से निकालना पड़ता, ठीक है। अभी देखो अगर माइनस को इधर अंदर का मल्टीप्लाई किया तो माइनस d/2 आता एंड माइनस प्लस d²/4 आता, मतलब ये वैल्यू बराबर मिल जाती है अपने को। बट पहले क्या किया था अपन ने, डायरेक्ट से इसको ब्रैकेट लगा देते तो वो गलत हो जाता था, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, फिर गलती होने की चांसेस बहुत कम है, या फिर यहाँ पे प्लस रहता तो पूरा कैंसर ही गलत आ जाता था, ठीक है। अब इसको सामने सॉल्व करते हैं अपन, तो इसका क्या आएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 - x का ले लिया, तो इसको सॉल्व करते हैं 1 × 1, ये 1 जैसे का वैसा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये प्लस इंटू ये ब्रैकेट इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा d/2 माइनस d²/4 होल 1, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे प्लस है मतलब वापस से प्लस आएगा, इधर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस आता था, वापस से माइनस आता था, पर अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब ऊपर नहीं देखना है किधर भी, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो d² माइनस d/2 माइनस d²/4 का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है, प्लस। अब क्यूब करने का काम नहीं, क्योंकि इधर अपने को दिख रही है x⁻², है तो क्यूब करने का काम नहीं, तो वैसे डैश दे के ब्रैकेट क्लोज करके x² लिख देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 जैसे का वैसा, ये 1 भी जैसे का वैसे प्लस, अब इसको निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, d/2 माइनस d²/4 इतना हो गया, इतना निकाल दिया प्लस। अब देखो ये माइनस इधर ही रहेगा, क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, तो माइनस जैसे का वैसा। अब ये देखो अपन जो ये ब्रैकेट निकालते ना तो उसमें भी लॉजिक रहता है, क्योंकि देखो ये प्लस यहाँ पे प्लस हुआ तो d² ये प्लस d² आया, d⁻² आया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया, d²/4 आया। बट यहाँ पे अगर माइनस रहता था तो यहाँ पे माइनस d² आता था और माइनस माइनस प्लस हो जाता था, बट ये माइनस नहीं है अभी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, a - b होल स्क्वायर, तो अपन ने फॉर्मूला देखा था a + b होल स्क्वायर का देखा था, बट कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहले तो ये देख लो अपन लिखा कैसा था, ठीक है। a का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे साइन के लिए जगह छोड़ देते हैं, 2ab मतलब 2ab, और यहाँ पे b², तो ये प्लस के वक्त किया था अपन ने, बस इसमें क्या करना पड़ता है, a² ये माइनस दे देना और उसकी अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस। तो जब भी यहाँ पे माइनस आए तो उसका अल्टरनेट साइन आता है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर सामने रहता था तो ये माइनस आता था, बट अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ये माइनस और ये प्लस। तो इसको अभी इधर लिखते हैं, तो a² मतलब ये d/2 का होल स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर ये माइनस, अभी देखा अपन ने माइनस 2ab मतलब 2 × d/2 × d² - 4 हो गया, 2ab 2, ये 2 इधर ab, देखो ab लिख लिया, प्लस ये इसका होल स्क्वायर मतलब b का होल स्क्वायर,
तो इसका पूरा लेके अपने को स्क्वायर देना है एंड ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है सिंपल। ये 1 जैसे का वैसा प्लस डी स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस डी स्क्वायर। अब देखो, ये देखो, अगर अपन ने इसको सॉल्व कर लिया ना तो इसका आंसर क्या था, डी स्क्वायर। चलो जान तो लिख ही लेता मैं, उतना काय को कंजूस बना करना ना। तो डी स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर क्या था 4 माइनस इसको भी अपने को करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, अपने को एक नहीं पड़ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई में इसलिए 2 से 2 कट होता है। कहीं पे प्लस माइनस रहता है आप उसको भी कट करते वो नहीं जमेगा। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में इसलिए ये 2 कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा, डी इंटू डी स्क्वायर मतलब डी क्यूब आएगा ये। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन से अपॉन 4। तो डी क्यूब कैसे आया, ये देखो डी इंटू डी स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या है, डी कॉमन में निकल जाता एंड इधर क्या था 1 + 2 मतलब ये क्या है डी क्यूब। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज है, तो ये अभी सिखाने का काम नहीं क्योंकि बहुत ईजी है, पर फिर भी बता दे रहा मैं। ठीक है, डी क्यूब अपॉन 4 आ गया प्लस ये डी का, अब देखो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहा तो इसको क्या आता है डी 4 आता है मतलब ये दोनों का प्लस हो जाता। ठीक है, बट अगर यही देखो, अगर ये अगर प्लस में होता था ना तो ये ऐसा नहीं हो सकता था, ये प्लस नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि ये वो फॉर्मूला वैसा है, अगर डिवाइड में होगा तो भी प्लस होगा। ठीक है, अब उसको दिखता नहीं वापस से, तो यहाँ पे डी/4 आ गया और 4 का स्क्वायर 16, ये क्लोज हो गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा अभी क्योंकि जगह खत्म हो गई। अब देखो उसको जैसे कि वैसा लिख देते अपन 1/4 ब्रैकेट में 1 + d/2 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी क्यूब अपॉन 4 प्लस d4/16, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व करने में कैसे आएगा, देखो अपने को ये दिख रहा है ये माइनस प्लस माइनस से सेम लाइक टर्म्स और पूरा ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी देखो अपने को इधर देखना पड़ेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ऊपर कोई भी टर्म नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये वाले तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया पूरा ये। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 भी नहीं चलेगा अपने को यार, 4 भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 से बड़े ही ये। ठीक है, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो ये क्या रहेगा अपना 1 + d स्क्वायर रहेगा बस। तो 1/, ये लिख देते अपन 1 + d स्क्वायर। अपने ये सॉल्व हो गया इंटू ये समझ गया आपको कैंसिल कैसे हो, ये प्लस माइनस था इसलिए सेम टर्म्स है पूरे, तो ये कैंसिल हो गए। ये माइनस ये (3) था, ये (4) था इसलिए पूरा कैंसिल हो गया। अब अपने को सामने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, ये एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अपना स्टेप्स देख लो एक बार, याद रखना स्टेप्स। पहले तो CF निकालना, फिर क्या करना है ब्रैकेट, ये फर्स्ट टर्म कॉमन लेना है, उससे इक्वेशन बनाना है। वो इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब नहीं, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। उसके बाद में ये ऐसा निकालने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। उसके बाद में सॉल्विंग, ये हो गया सॉल्विंग, उसको कट कुट करना है, जो भी काटना कुटना है वो सॉल्विंग में आ जाता। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है अपने को 2x आता है अपॉन 2। तो ये 1 जा कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या आता है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ये x/4। ठीक है, ये आप गया अपना सोल्यूशन, या फिर इतना भी लिख ले ये भी करेक्ट है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो अगर आपको और अच्छे से पता है, अगर मैथ्स अच्छी है आपकी, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 भी होता है, इसको बहुत टर्म्स में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको ये वाले थोड़े कंफ्यूज होते हैं या फिर यहाँ पे कुछ गलती हो गई ना तो डायरेक्ट ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब 1 मार्क तो आपका कट ही जाएगा नियर अबाउट। ठीक है, तो ये अगर 1 मार्क बचाना है तो ये प्रॉब्लम इतना नहीं भी किया, इतना भी करके रख दिया। इसको पी आई तो आ गया अपना, मतलब पी आई निकल गया। डायरेक्ट इट्स सोल्यूशन करके लिख देना है। इट्स सोल्यूशन इज y = CF + PI। PI में इतनी वैल्यू डाल के रख देनी, डायरेक्ट आंसर। मतलब अगर इतना भी लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर इधर कुछ गलत हो गया आपका लिखने ऐसा कुछ गलत हो गया तो इधर मार्क्स कटेंगे। तो उससे अच्छा जो आया वो लिख के रख देना अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन है अभी, तो ये आप होमवर्क ले लेते या मैं बता दूँ, मैं सोच रहा हूँ। ठीक, चलो जानो तो बता ही देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो नहीं यार, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क भी ले लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया ना तो वो एडिटिंग में वगैरह प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये इतना होमवर्क है आपका, ये करके देखना। इसी है, अभी देखो अभी तक अपन ने एक्स स्क्वायर देखा, एक्स क्यूब आ गया इधर, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी ट्राई करो जितना आता है। हम भी जब ट्यूशन में सॉल्व करते हैं, जब भी हमको सिखाते हैं, तब भी हमारा बहुत रॉन्ग होता है, हम बहुत करेक्शंस करते हैं। मतलब जब गलती होंगी तभी अपने को पता चलेगा ना कि यहाँ पे गलती हुई थी, फिर अपने को याद आता है कि यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे गलत नहीं करना है अपने को। तो जाने दो, ये होमवर्क ले लो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।